क्या मौत के बाद भी जिंदगी है? क्या आत्मा अमर है या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? क्या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस सिर्फ दिमाग के खेल है या सच में कोई दूसरी दुनिया है? इस वीडियो में हम 4 शक्तिशाली नजरिया लेकर आए हैं। एक दार्शनिक दृष्टि, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष और जीवन का असली अर्थ। 2 वैज्ञानिक दृष्टि, शरीर, मस्तिष्क और मृत्यु की असली प्रोसेस। 3 धार्मिक मान्यताएं, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई नजरिया। 4 रियल एनडीई स्टोरीज, मौत को करीब से देखने वालों के चौंकाने वाले अनुभव। पूरी वीडियो देखें और खुद तय करें, मृत्यु के बाद क्या सच में कुछ है? नमस्कार दोस्तों, दिव्य वेद मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए पहली मृत्यु को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं। मृत्यु का नाम सुनते ही मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन असल में मृत्यु डरने की चीज नहीं है। यह तो जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं है। यह केवल एक परिवर्तन है। जैसे सूरज ढलता है और सुबह फिर से निकलता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नई यात्रा पर निकलती है। दार्शनिक दृष्टि से आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा शाश्वत और अनंत है, शरीर तो केवल एक वस्त्र है। पुराने वस्त्र फट जाते हैं, तब हम नए वस्त्र पहनते हैं। उसी तरह आत्मा भी शरीर बदलती है। इसी प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा गया है। पुनर्जन्म का आधार कर्म है। हमारे कर्म आत्मा की दिशा तय करते हैं। यदि कर्म पवित्र है तो आत्मा ऊंचे स्तर पर जाती है। यदि कर्म भारी है तो आत्मा फिर से संघर्ष में उतरती है। इसलिए जीवन के कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन कोई खेल नहीं है। हर कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा वही अनुभव करती है जिसका बीज जीवन में बोया गया होता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, सचेत रहो, जागरूक होकर जियो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है और वह केवल वही लेकर जाएगी जो तुमने कमाया है। धन, पद और शरीर सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ कर्म और चेतना तुम्हारे साथ जाएगी। दार्शनिक दृष्टि से मृत्यु आत्मा का उत्सव है। यह आत्मा की यात्रा का नया अध्याय है। जैसे स्कूल की एक कक्षा खत्म होती है तो विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रवेश करता है, उसी तरह मृत्यु जीवन की एक कक्षा का अंत है और पुनर्जन्म अगली कक्षा की शुरुआत। लेकिन यही चक्र चलता रहता है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, जब तक आत्मा पूरी तरह शुद्ध न हो जाए, जब तक अहंकार और अज्ञान न मिट जाए, जब तक आत्मा प्रेम और सत्य से न भर जाए, तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। मुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। मोक्ष मतलब शांति और आनंद की अंतिम अवस्था। मोक्ष में आत्मा पूर्ण हो जाती है, वह अस्तित्व के साथ एक हो जाती है। जैसे बूंद सागर में मिल जाती है। बूंद सागर से अलग नहीं होती, लेकिन अलग होने का भ्रम रहता है। मोक्ष में यह भ्रम टूट जाता है। आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे जीवन को नहीं समझते। जो जीवन को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। वह मृत्यु को भी स्वीकार करता है। वह जानता है मृत्यु केवल एक द्वार है, नए जन्म का, नई यात्रा का। इसलिए संत कहते हैं, मरने से पहले मरना सीखो। इसका मतलब है अहंकार को समाप्त करो, माया को छोड़, असली आत्मा को पहचानो। जब आत्मा को पहचान लोगे तब मृत्यु का डर मिट जाएगा। तब मृत्यु भी उत्सव लगेगी, क्योंकि तब मृत्यु अंत नहीं होगी बल्कि मिलन होगा। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही धारा के 2 किनारे हैं। जो जीवन को जानता है वह मृत्यु को भी जान लेता है। दार्शनिक दृष्टि से मृत्यु का अर्थ है परिवर्तन। जैसे बीज मिट्टी में दबता है तो बीज मरता है, लेकिन उसी मृत्यु से पौधा जन्म लेता है। यदि बीज न मरे तो पौधा नहीं उगेगा। वैसे ही यदि मृत्यु न हो तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। मृत्यु से नया जीवन जन्म लेता है। इसीलिए मृत्यु को नकारो मत, मृत्यु को स्वीकारो। मृत्यु से भागो मत, मृत्यु का सामना करो। फिर मृत्यु एक रहस्य नहीं बल्कि मित्र बन जाएगी। मृत्यु के बाद आत्मा वहीं जाती है जहां उसकी चेतना उसे ले जाती है। यदि जीवन में प्रेम रहा है तो आत्मा प्रकाश की ओर जाएगी। यदि जीवन में द्वेष रहा है तो आत्मा अंधकार की ओर जाएगी। यह पूरी तरह हमारे चुनाव पर निर्भर है। जीवन एक अवसर है, आत्मा को ऊंचा उठाने का अवसर, मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर। इसलिए मृत्यु से पहले जीवन को समझ लो।
फिर मृत्यु भी सुंदर लगेगी, फिर मृत्यु भी भय नहीं, उत्सव बनेगी। और यही दार्शनिक दृष्टि का सार है। दोस्तों, अब आइए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। मृत्यु का नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से मृत्यु कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। जीवन तब तक है जब तक शरीर की सभी प्रणालियां सही से काम करती है। दिल धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं और मस्तिष्क सक्रिय रहता है। लेकिन जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो रक्त संचार रुक जाता है। रक्त संचार रुकने का मतलब है ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाना। मस्तिष्क को सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। केवल कुछ मिनटों में ही मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती है। इसी अवस्था को वैज्ञानिक क्लिनिकल डेथ कहते हैं। क्लिनिकल डेथ के बाद शरीर की बाकी कोशिकाएं भी धीरे धीरे मरने लगती हैं। हृदय और मस्तिष्क जब स्थायी रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो उसे बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है। इस अवस्था में शरीर जीवन के लिए उपयुक्त नहीं रहता। वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु शरीर की सभी प्रणालियों का बंद होना है। अब सवाल उठता है कि मृत्यु के बाद चेतना का क्या होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतना मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है। जब मस्तिष्क बंद हो जाता है तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। लेकिन कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव बताया है। उन्होंने प्रकाश की सुरंग देखी, शांति महसूस की या अपने शरीर को बाहर से देखा। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अनुभव मस्तिष्क के रासायनिक बदलावों से जुड़ा है। मृत्यु के समय मस्तिष्क डोपामिन और अन्य रसायन उत्सर्जित करता है। ये रसायन भ्रम और विजुअल अनुभव पैदा कर सकते हैं। यानी यह कोई अलौकिक अनुभव नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसीलिए हर संस्कृति में मृत्यु के अनुभव अलग अलग होते हैं, क्योंकि दिमाग वही दृश्य रचता है जो व्यक्ति ने जीवन में सीखा है। कई बार मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी भी सुरंग जैसी अनुभूति देती है। कुछ लोगों को लगता है जैसे वे तैर रहे हों। यह भी मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब की गतिविधि से जुड़ा है। वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है। मस्तिष्क ही सभी अनुभवों का स्रोत है। जब मस्तिष्क रुकता है तो अनुभव भी रुक जाते हैं। यानी मृत्यु के बाद कोई चेतन अनुभव नहीं होता। लेकिन यह दृष्टिकोण पूरी तरह भौतिकवादी है। विज्ञान केवल वही मानता है जिसे मापा जा सके। इसीलिए विज्ञान कहता है कि मृत्यु बस जीवन का अंत है। इसके बाद केवल शरीर विघटन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले कोशिकाएं टूटती हैं, फिर बैक्टीरिया शरीर को विघटित करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे शरीर मिट्टी में मिल जाता है। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मृत्यु का अर्थ है शरीर की समाप्ति। फिर भी कई प्रश्न अब भी अनसुलझे हैं। क्या चेतना केवल मस्तिष्क का परिणाम है या चेतना मस्तिष्क से परे भी अस्तित्व रखती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना ब्रह्मांड का मूल तत्व है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। क्वांटम भौतिकी में भी चेतना की चर्चा होती है, पर यह केवल सिद्धांत है, प्रमाण नहीं। वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो मृत्यु का कोई रहस्य नहीं है। यह जीवन की अंतिम जैविक प्रक्रिया है। दिल रुकता है, मस्तिष्क बंद होता है और शरीर विघटित हो जाता है। फिर भी मृत्यु हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। इसीलिए विज्ञान मृत्यु को प्राकृतिक सत्य कहता है। वैज्ञानिक मृत्यु को समझने की कोशिश करते हैं ताकि जीवन को और गहराई से समझा जा सके। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में मस्तिष्क की मृत्यु का अध्ययन होता है। मृत्यु के क्षणों को मापने की कोशिश होती है। कई बार डॉक्टर्स देखते हैं कि मौत के बाद भी कुछ सेकंड तक मस्तिष्क सक्रिय रहता है। कुछ मामलों में मृत्यु के बाद भी दिल को मशीन से चलाया गया है। इससे विज्ञान को नए सवाल मिलते हैं। क्या मृत्यु एक क्षण है या धीरे धीरे घटने वाली प्रक्रिया? विज्ञान कहता है कि मृत्यु कोई एक पल में नहीं होती, यह कई स्तरों पर घटित होती है। पहले चेतना जाती है, फिर दिल रुकता है, फिर मस्तिष्क बंद होता है और अंततः शरीर नष्ट हो जाता है। यानी मृत्यु धीरे धीरे घटने वाला परिवर्तन है। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं, क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है? विज्ञान कहता है, नहीं, जो बचता है वह केवल स्मृति है, लोगों की यादों में, उनके कार्यों में। लेकिन शरीर और चेतना वहीं समाप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि में आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन दर्शन और अध्यात्म कहते हैं आत्मा है।
विज्ञान कहता है सिद्ध करो, और अभी तक आत्मा सिद्ध नहीं हो सकी। इसीलिए विज्ञान मृत्यु को केवल शरीर की प्रक्रिया मानता है। लेकिन विज्ञान भी स्वीकार करता है कि सब कुछ अभी स्पष्ट नहीं है। चेतना का रहस्य अब भी पूरी तरह नहीं सुलझा। यही वजह है कि मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे जैसे शोध बढ़ेगा सच सामने आएगा, लेकिन अभी तक यही निष्कर्ष है। मृत्यु का मतलब है शरीर और मस्तिष्क का अंत। चेतना मस्तिष्क पर आधारित है, और जब मस्तिष्क बंद होता है तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए विज्ञान मृत्यु को अंतिम मानता है। लेकिन चाहे विज्ञान हो या दर्शन, एक बात निश्चित है, मृत्यु जीवन का अविभाज्य हिस्सा है, और मृत्यु को समझना ही जीवन को समझना है। दोस्तों, अब आइए इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। मृत्यु का प्रश्न हर धर्म में बहुत गहराई से उठाया गया है। हर धर्म ने अपने अपने तरीके से इसका उत्तर दिया है। सबसे पहले हिंदू धर्म की मान्यता को देखें। हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इसे पुनर्जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म का आधार कर्म है। अच्छे कर्म अगले जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, बुरे कर्म अगले जन्म में दुख लाते हैं। जब आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है तब उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण से मुक्ति। मोक्ष में आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह हिंदू धर्म का मुख्य विश्वास है। अब बौद्ध धर्म को समझते हैं। बुद्ध ने भी जीवन और मृत्यु पर बहुत बातें कही। बौद्ध धर्म कहता है कि सब कुछ अनित्य है, शरीर भी अनित्य है। मृत्यु के बाद आत्मा नहीं बल्कि चित्त की धारा आगे बढ़ती है। इसे पुनर्जन्म कहा गया है। बौद्ध मानते हैं कि जीवन दुख है। दुख का कारण है तृष्णा। जब तृष्णा समाप्त होती है तब निर्वाण मिलता है। निर्वाण का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। बौद्ध धर्म मृत्यु को अंत नहीं बल्कि परिवर्तन मानता है। यह चेतना की एक यात्रा है। अब इस्लाम धर्म की मान्यता देखें। इस्लाम कहता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद असली जीवन शुरू होता है। मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा कब्र में रहती है। वहां दो फरिश्ते सवाल जवाब करते हैं। कब्र में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अनुभव होता है। क़यामत के दिन सबका हिसाब होगा। अच्छे कर्म वालों को जन्नत मिलेगी, बुरे कर्म वालों को जहन्नुम मिलेगा। इस्लाम में मृत्यु का अर्थ है अल्लाह के पास लौटना। आखिरत की जिंदगी असली जिंदगी मानी जाती है। अब ईसाई धर्म की मान्यता को समझें। ईसाई धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है। जीवन के कर्म और आस्था के अनुसार आत्मा का निर्णय होता है। यदि इंसान ने ईश्वर और यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग जाती है। स्वर्ग शांति और आनंद का स्थान है। लेकिन यदि इंसान ने पाप किया और विश्वास नहीं रखा तो आत्मा नरक जाती है। नरक पीड़ा और यातना का स्थान है। ईसाई मानते हैं कि अंत समय में पुनरुत्थान होगा, जब यीशु मसीह लौटेंगे और सब आत्माओं का न्याय करेंगे। अब सार देखें। हिंदू धर्म कहता है आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म कहता है चेतना की धारा पुनर्जन्म लेती है। इस्लाम कहता है कि मृत्यु के बाद हिसाब होगा और आखिरत का जीवन मिलेगा। ईसाई धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक जाती है। हर धर्म मृत्यु को एक यात्रा मानता है। किसी के लिए यह पुनर्जन्म है, किसी के लिए यह मुक्ति है, किसी के लिए यह हिसाब और इनाम है। लेकिन कोई भी धर्म मृत्यु को अंत नहीं मानता। हर धर्म कहता है मृत्यु के बाद जीवन है। मृत्यु का यह विचार इंसान को सचेत करता है। धर्म हमें सिखाते हैं कि जीवन व्यर्थ न गंवाओ, कर्म को पवित्र बनाओ, आस्था को गहरा करो, प्रेम और करुणा से जियो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है और मृत्यु के बाद वही मिलेगा जो तुमने कमाया है। धार्मिक दृष्टि हमें यह भरोसा देती है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है, एक नई यात्रा है। इसीलिए हिंदू धर्म कहता है मोक्ष की तलाश करो, बौद्ध धर्म कहता है निर्वाण की तलाश करो, इस्लाम कहता है अल्लाह की राह पर चलो, ईसाई धर्म कहता है यीशु मसीह पर विश्वास करो। सबका उद्देश्य एक ही है, मनुष्य को सही जीवन जीने की प्रेरणा देना। मृत्यु के बाद क्या होता है यह रहस्यपूर्ण है, लेकिन धार्मिक मान्यताएं हमें दिशा देती है।
वे हमें मृत्यु से डरना नहीं सिखाती, बल्कि मृत्यु को स्वीकार करना सिखाती है, क्योंकि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु को सुंदर बनाया जा सकता है। यदि जीवन सुंदर हो, यदि कर्म पवित्र हो, यदि हृदय प्रेम से भरा हो, तब मृत्यु भी उत्सव बन सकती है। धार्मिक दृष्टि हमें यही सिखाती है। दोस्तों, अब आइए इसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखें। मृत्यु के बाद का सवाल हर किसी के मन में है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने मृत्यु को करीब से महसूस किया है। इसे ही नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। ऐसे अनुभव दुनिया भर में हजारों लोगों ने बताए हैं। किसी ने बताया कि उसने प्रकाश की सुरंग देखी, किसी ने कहा कि उसे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। कई लोगों ने अपने शरीर को बाहर से देखने की बात कही, जैसे वे ऊपर तैर रहे हों और शरीर को देख रहे हों। कुछ लोगों ने दिव्य ध्वनि सुनी, कुछ ने दिव्य प्रकाश महसूस किया। बहुतों ने कहा कि उन्हें अपार प्रेम का अनुभव हुआ। कुछ लोगों को लगा कि वे किसी अज्ञात शक्ति के पास जा रहे हैं। इन अनुभवों में एक गहरी समानता दिखाई देती है। हर किसी ने प्रकाश और शांति का उल्लेख किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन के सारे दृश्य देखे, जैसे एक फिल्म की तरह पूरा जीवन सामने आ गया। हर अच्छे और बुरे कर्म का चित्र दिखाई दिया। इसे लाइफ रिव्यू कहा जाता है। इस अनुभव ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। जो लोग पहले डरते थे वे निडर हो गए। जो पहले स्वार्थी थे वे संवेदनशील हो गए, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के पार झांक लिया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह केवल दिमाग की प्रक्रिया है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी विजुअल अनुभव कराती है। मस्तिष्क रसायन छोड़ता है जो शांति और प्रकाश का अनुभव देते हैं, लेकिन अनुभव करने वाले कहते हैं यह सच है। वे कहते हैं कि यह केवल कल्पना नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव बहुत जीवंत और वास्तविक था। कुछ लोगों ने ऐसी बातें बताई जो वे होश में नहीं जान सकते थे, जैसे ऑपरेशन थिएटर में हुई बातें या पास खड़े लोगों की बातें, जबकि वे कोमा में थे। यह प्रश्न विज्ञान को भी चौंकाता है। क्या चेतना केवल मस्तिष्क पर आधारित है, या चेतना मस्तिष्क से परे भी जीवित रहती है? नियर डेथ अनुभव इस प्रश्न को गहराता है। अनुभव अलग अलग संस्कृतियों में अलग दिखाई देता है। पश्चिम में लोग ईसाई छवियां देखते हैं, भारत में लोग देवी देवता का अनुभव करते हैं, बौद्ध लोग निर्वाण जैसी शांति की बात करते हैं। यानी दिमाग वही रूप गढ़ता है जो व्यक्ति ने सीखा है, लेकिन मूल अनुभव एक ही है: प्रकाश, शांति और प्रेम। कई लोग कहते हैं कि उन्हें लगा वे वापस लौट आए, जैसे किसी शक्ति ने कहा अभी समय नहीं आया, और वे फिर से जीवित हो गए। इन अनुभवों ने उनकी सोच बदल दी। अब वे मृत्यु से डरते नहीं, वे जीवन को और गहराई से जीते हैं। वे दूसरों की मदद करने लगते हैं। वे छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं, क्योंकि उन्हें मृत्यु के पार की झलक मिल चुकी है। ऐसे अनुभव आत्मा की ओर संकेत करते हैं। हालांकि विज्ञान आत्मा को नहीं मानता, लेकिन अनुभव करने वालों के लिए आत्मा सच है। उनके लिए मृत्यु के बाद भी कुछ है, कुछ ऐसा जो शरीर से परे है, कुछ ऐसा जो अमर है, कुछ ऐसा जो अनंत है। इसलिए व्यक्तिगत अनुभव मृत्यु को नया अर्थ देते हैं। वे दिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक और द्वार है, एक और यात्रा की शुरुआत है। चाहे विज्ञान इसे रसायन कहे या दर्शन इसे आत्मा कहे, लेकिन अनुभव वही है: शांति और प्रकाश। ये अनुभव जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं है, बल्कि मृत्यु को समझना है, मृत्यु को स्वीकार करना है, क्योंकि मृत्यु जीवन का हिस्सा है, और शायद मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। व्यक्तिगत अनुभव इस रहस्य को छूने जैसा है। लोग कहते हैं उस पल में वे अनंत को छू आए। उस पल में उन्होंने खुद को शरीर से अलग पाया, और यही अनुभव सबसे गहरा होता है। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारे भीतर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो मृत्यु के बाद भी रह सकता है। यही कारण है कि लोग इन अनुभवों को गंभीरता से लेते हैं, चाहे विज्ञान कुछ भी कहे। अनुभव करने वाले हमेशा कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक परिवर्तन है, मृत्यु एक नया आरंभ है, और यही व्यक्तिगत अनुभव का संदेश है। वे हमें डर से मुक्त करते हैं, वे हमें जीवन से प्रेम करना सिखाते हैं, वे हमें चेताते हैं कि समय कम है, और सिखाते हैं कि प्रेम और करुणा से जियो, क्योंकि मृत्यु के पार जो भी है वह प्रकाश, प्रेम और शांति से भरा हुआ है।
और यही है व्यक्तिगत अनुभव का गहन सत्य। दोस्तों, जिंदगी और मौत का यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से समझना होगा। मौत कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। अगर इस सफर में आपने कुछ सीखा हो तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि जिंदगी और मौत का सच हर किसी को छू सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए आपके लिए मौत के बाद का सच क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सच की खोज में बने रहिए।